दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि वेस्टर्न रेलवे 5066 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने यहाँ पे आवेदन किया है। और इसका मेरिट लिस्ट कब तक आएगा इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी पिछला वीडियो में बात किया था। और बात रहा कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और अभी ये देखेंगे कि अगर आपने भी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि WCR का भी मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है, उसमें बहुत सारे छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे बात करेंगे कि अगर आप लोगों ने भी फॉर्म भरते टाइम अगर कोई गलती की, हम आपको पूरा अभी लिस्ट बताएंगे कि कौन कौन सी गलती इसके अंतर्गत आ सकती है। अगर आप लोग भी उस तरह का गलती किए हो फॉर्म भरते टाइम, फॉर्म को कंप्लीट करते टाइम, ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम, तो आपका भी फॉर्म वेस्टर्न रेलवे की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो फाइनली साथियों हम वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका 23 सितंबर को यहाँ पे पब्लिक किया गया था, और 22 अक्टूबर इसके बाद डेट को और बढ़ा दिया गया था, तो 29 अक्टूबर तक यहाँ पे आप लोगों को मौका दिया गया था वेस्टर्न रेलवे का। जब आप नोटिफिकेशन को अगर सही से रीड किए होंगे ना, तो इसी में सारे चीजों के बारे में मेंशन किया गया है। ये टोटल 19 स्टेट था, और 19 स्टेट के अकॉर्डिंग आप लोगों से यहाँ पे आवेदन जो है मांगे गए थे। अब ऐसा कौन कौन सा कारण है, देखिए साथियों, यहाँ पे बात करें कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर तो वो उतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, जब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आप कर रहे हो तो उसमें अगर आप सेंट्रल की जगह स्टेट का भी कास्ट सर्टिफिकेट डाल देते हो तो चल जाएगा, उतना रेलवे नहीं देखता है। परंतु एक दो चीजें ऐसा है जिसको रेलवे बहुत बारीकी से चेक करता है। अगर उस टाइप का मिस्टेक आप किए हो भैया, तो फिर आपका फॉर्म यहाँ पे सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इनवैलिड एप्लीकेशन या फिर रिजेक्शन। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू केयरफुल फिल दी correct detail and upload all relevant document, else application with the following shortcoming या फिर irregularity will be rejected at the time of document verification। अगर कोई भी यहाँ पे त्रुटि पाया जाता है DV के टाइम में या फिर जब स्क्रूटनी किया जाता है उस टाइम में, तो आपको वहां पे सीधा सीधा रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, क्या क्या इसमें बताया जा रहा है। सबसे पहला आपका एप्लीकेशन विदाउट स्कैन सिग्नेचर। अगर आप बिना फोटो या फिर बिना सिग्नेचर का आप यहाँ पे फॉर्म भरते हो तो उस टाइम में तो 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। 100% रिजेक्ट होता है, कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए, एप्लीकेशन विथ स्कैन फोटो बट वेयरिंग गॉगल्स और विथ कैप विथ बिग और कलर्ड ग्लासेस और डिसफिगर्ड स्मॉल साइज और अनरिकॉग्नाइजेबल। ठीक है, तो अगर आप फोटो में टोपी पहन के, चश्मा पहन के, कैप पहन के, या फिर जो कलर ज्यादा फोटो होता है या फिर इरेगुलरिटी टाइप पे अगर फोटो को अपलोड करते हो तो उस बिहाफ पे भी आपका फॉर्म यहाँ पे रेलवे रिजेक्ट करेगा। हालांकि अप्रेंटिस में उतना मायने नहीं रखता है, परंतु यहाँ पे जो बताया जा रहा टर्म एंड कंडीशन, जो नॉर्म्स बताया जा रहा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा नॉट पोसेसिंग द प्रिस्क्राइब मेट्रिकुलेशन एंड ITI क्वालिफिकेशन फॉर द रिलेवेंट ट्रेड ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जिस डेट तक बोला गया है कि आपका ITI का सर्टिफिकेट या फिर आप 10th पास हो, उस डेट तक आपका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाना चाहिए था। ठीक है, एप्लीकेशन विदाउट वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट एंड फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एज पर एनेक्सर BCDH। कहने का मतलब है कि यहाँ पे रेलवे बोलता है कि अगर आप रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भर रहे हो या फिर रेलवे की नौकरी का फॉर्म भर रहे हो तो उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी है। परंतु अप्रेंटिस में ऐसा नहीं है। अगर आप फॉर्म भरते टाइम यहाँ पे स्टेट वाला भी अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा देते हो ना साथियों, तो चल जाता है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केस में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। पर हाँ, जब आपका DV होता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेलवे करवाता है, तो उस टाइम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट का कार्ड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, रिलेवेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन और फ्री रिलैक्सेशन इफ एनीवेयर क्लेम। अगर आप
ST SC OBC से फॉर्म भरते हो और एज का रिलैक्सेशन लेना चाहते हो, तब आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में डीवी में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा फिर आपको रिलैक्सेशन। एप्लीकेशन विदाउट प्रूफ ऑफ एज, एज का प्रूफ देना मैंडेटरी है क्योंकि आपका अप्रेंटिस में एज बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ओवर एजेस और अंडर एजेस एप्लीकेशन एंड ऑल्सो वेयर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोडेड आर एलिजिबल, डेट नॉट वेरी फील्ड और रॉन्ग फील्ड। यहां पे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप ओवर एज हो चुके हो, जैसे यूआर का एज लिमिट है 15 से 24 और आपका हो गया है 25 साल, उस बिहाफ में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ST SC और OBC वाले को 3 साल का, ST SC वालों को 5 साल का। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि OBC में मैक्सिमम एज लिमिट होता है 27 साल और आपका हो गया है 28 साल, अगर आप OBC से फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ पे 13 साल की उम्र में फॉर्म भर दोगे, 14 से कम उम्र में फॉर्म भरोगे, उस बिहाफ पे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला देखिए, इनकरेक्ट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इन एनी फॉर्म एज एंड व्हेन डिटेक्टेड इफ एलिजिबल टू रिजेक्ट, मतलब जो भी अगर आप इंफॉर्मेशन या फिर इनकम्प्लीट फॉर्म भरते हो तो उसमें भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। उसके बाद देखिए, बहुत सारे कारणों को बताया गया साथियों, मल्टीपल एप्लीकेशन विथ माइनर चेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड और फैक्ट और वेरिटी डिटेल फॉर सेम ट्रेड। देखिए, अगर आप यहाँ पे मल्टीपल जो फॉर्म है वो फिल करते हो, मान लीजिए कोई कभी आप यहाँ पे अहमदाबाद से डाल दिए, कभी भावनगर पारा से डाल रहे हो, कभी महालक्ष्मी से डाल रहे हो, तो इस केस में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, मतलब एक कैंडिडेट एक ही बार आवेदन कर सकता है। अगला पॉइंट देखिए, एप्लीकेशन विदाउट एग्जामिनेशन फीस ऑफ रेट 100 एवर एप्लीकेबल और लेस फीस। अगर आप यहाँ पे UR OBC EWS से आवेदन कर रहे हो तो आपको 100 रुपीज़ का फीस पेमेंट करना था। अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने फीस पेमेंट नहीं किया होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फीस पेमेंट को भी रेलवे बहुत बारीकी से चेक करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, एनी अदर फॉर्म ऑफ इरेगुलरिटीज एज ऑब्जर्व एंड कंसिडर एस इनवैलिड बाई RRCWR, और भी यहाँ पे जो भी बारीकी से चेक करने के बाद आपके फॉर्म में कोई त्रुटि पाया गया तो उससे संबंधित भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। लास्ट में बोला जा रहा, एप्लीकेशन विदाउट रिलेवेंट एलिजिबल एनेक्सर एज पर पार्ट 2 है, तो इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, और देखिए साथियों, हम आपको कुछ यहाँ पे और भी पॉइंट बता दे रहे जो यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया गया। क्या क्या, आपको अपना 10th का मार्क्स डिटेल, ठीक है, और ITI का मार्क्स डिटेल, ये आपको बहुत ही सावधानी से भरना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी एग्जाम नहीं होता है, ना कोई आपका इंटरव्यू होता है। सिलेक्शन का आधार क्या है? सिलेक्शन का आधार आपका मार्क्स ही है। ठीक है, और जहां पे सिलेक्शन का आधार मार्क्स होता है, अगर उसमें आप .001 का भी अगर हेर फेर कर देते हो ना, तो उस संबंध में आपका मेरिट लिस्ट में तो नाम आ जाएगा, पर जब आप DV के लिए जाओगे तो वहां पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है मार्क्स का, क्योंकि बहुत आप कैफे में जाके भरवाते हो, CSE में सेंटर में जाके भरवाते हो, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे 80.80 है और वो इसको यहाँ पे 81 बना के डाल देंगे, तो इस संबंध में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि .1 का भी मेरिट लिस्ट में बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मेरिट बनता है आपका एग्जाम, आपका मार्क्स के आधार पे, एग्जाम तो होता नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट अप था। अब मान लीजिए कुछ छात्र बोलेंगे सर हम फॉर्म भरते टाइम सेंट्रल की जगह स्टेट वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दिए, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट का भी अपलोड कर दिया ना। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, DV हो जाएगा, तो उस टाइम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।